नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। मित्रों, अक्सर ऐसा होता है कि तमाम पूजा पाठ के बाद भी जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं होती, कम नहीं होती, और हम बार बार यही सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ कम तो नहीं रहेगा। क्या पूजा पाठ और करना चाहिए या दान धान्य भी करने के बाद अगर जीवन में चैन ना आए तो तब आप एक बार अपने घर के वास्तु और घर में रखी हुई तमाम चीज़ों को जरूर देखें, ध्यान से देखें कि क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, क्योंकि ये सभी परेशानियां आपके घर के वास्तु दोष के कारण होती हैं। इसलिए आपको सभी चीज़ों का चुनाव बड़े अच्छे से देखभाल कर करना चाहिए। अगर आपके काम नहीं बनते, कामों में बाधाएं आती हैं, काम पूरा होने से पहले बीच में रुक जाता है, अटक जाता है, या फिर आप बेरोजगार हैं, धन की समस्या है, घर में सुख शांति छिन गई है, तो मित्रों ऐसा सब कुछ घर में ग्रह नक्षत्रों के कारण भी होता है, वास्तु दोष के कारण भी होता है। इस वीडियो में हम आप लोगों को यही सब बताने वाले हैं कि घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप कौन सी गलतियों को सुधार कर अपने काम बना सकते हैं, कैसे देवी देवताओं को प्रसन्न करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। मित्रों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं करा है तो एक लाइक कर दें, कंजूसी बिल्कुल ना करें। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। अगर आपके जीवन में तमाम समस्या हैं, पैसे की समस्या है, धन की समस्या है, या घर परिवार में गृह कलेश होते हैं, आपके काम नहीं बनते, तो तब आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने घर में रखी हुई वस्तुओं को भी आप देखें, क्योंकि आपको बता दें कि अपने घर में जब भी आप पूजा घर बनाते हैं तो सीढ़ियों के नीचे ना बनाएं, क्योंकि वास्तु कहता है कि घर में मंदिर को कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं बनवाना चाहिए, नहीं तो इससे आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आएंगी और सीढ़ियों के नीचे मंदिर बनवाने से घर में बेवजह के कलेश उत्पन्न होंगे, रिश्तों में बिखराव आता है, धन की कमी होती है। साथ ही बाथरूम के बगल में भूलकर भी पूजा घर ना बनवाएं और ना ही वॉशरूम के ऊपर या नीचे भी आप पूजा घर बनवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर के जो सबसे मेन व्यक्ति है, यानी घर का जो मुखिया है, तो वह इस वजह से उनको कष्ट झेलना पड़ता है। और ख़ासकर आपके बेसमेंट की अगर बात करें मित्रों, आप पूजा घर को बेसमेंट में या साइड में भी मत बनवाएं, नहीं तो इससे आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा और मुसीबतें जीवन में थमने का नाम नहीं लेंगी। जीवन में मुसीबतें बहुत अधिक आएंगी। साथ ही आप पूजा करते हैं तो मित्रों एक बात का आप हमेशा ही ध्यान रखें कि आपका फेस दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा में मुंह करके पूजा बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कम जगह होने के कारण लोग अपने बेडरूम में भी पूजा घर बनवा लेते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र के मुताबिक बेडरूम में पूजा घर नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं माना जाता। और अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है, कोई मजबूरी है, तो तब आप चारों तरफ से पर्दे लगाकर अपने घर में बेडरूम में पूजा स्थान बना सकते हैं, परंतु चारों ओर से उसे पर्दों से कवर कर दें। हमेशा ही पूजा घर को उत्तर पूरब की दिशा में रखें या बनाएं, और पूजा स्थान के रंग का भी विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि वास्तु कहता है कि पूजा घर में केवल सफ़ेद या क्रीम कलर का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, जब आप मंदिर में भगवान की मूर्ति रखते हैं या कोई तस्वीर रखते हैं तो मित्रों वहाँ भी एक बात का आप ध्यान रखें कि वास्तु के अनुसार कभी भी आप 8 इंच से बड़ी मूर्ति ना बनवाएं, क्योंकि 8 इंच से बड़ी मूर्ति घर में वास्तु दोष को पैदा करती है। इसलिए 8 इंच से आपको छोटी मूर्ति बनानी है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर परेशानियां ही जीवन में बनी रहेंगी। क्योंकि देखिए 8 इंच से बड़ी मूर्ति अगर हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसकी वजह से आपके पति को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को कष्ट होता है। इसलिए आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी वास्तुशास्त्र में ऐसा भी कहा जाता है कि पूजा घर में मूर्तियों को सही ढंग से रखना चाहिए, जैसे कि किसी भी भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को आप पश्चिम या उत्तर दिशा में कभी ना रखें। इससे भी आपके हर काम में बेवजह की बाधाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, समय पर कोई काम पूरा नहीं होगा। और साथ ही एक बात और जान लें कि पूजा घर में आप देवताओं की एक साथ 3 तस्वीरें कभी ना लगाएं या फिर रखें।
यानी कि 3-3 देवताओं की मूर्तियाँ या फिर तस्वीरें एक साथ ना लगाएं। देखिए इससे क्या होता है, कुछ लोग 3 गणेश जी की तस्वीरें या मूर्ति को एक साथ रख देते हैं या फिर 2 शिवलिंग रख देते हैं, 2 शंख रख देते हैं, तो इससे भी जीवन में कष्ट आते हैं। इसलिए आप ये सभी चीज़ें भूल कर भी ना करें। और यदि आपके घर में पहले से ही ये चीज़ें हैं तब क्या करेंगे, तो देखिए तब आप वहाँ से जो फालतू मूर्तियाँ हैं उनको उठाकर पास के किसी मंदिर में आप रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका मन बेवजह परेशान रहेगा। धन संबंधी मुश्किलें बार बार आपके जीवन में आपको झेलनी पड़ेंगी। इसके अलावा देखिए एक बार और जान लें कि भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति तो हर किसी के घर में होती ही है और माँ लक्ष्मी की भी होती है। तो वहीं भगवान गणेश की जो मूर्ति होती है तो गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का निवास होता है। तो इसलिए गणेश जी की जो तस्वीर होती है उसको आप हमेशा ही इस तरह लगाएं जिससे कि उनकी पीठ बाहर की तरफ हो जाए, यानी इस तरह से गणेश जी की मूर्ति आप रखिए। इससे क्या होगा कि गरीबी आपके घर में कभी भी भूल कर नहीं आएगी, आप परेशानियों से बचे रहेंगे। और यदि बात करें माँ लक्ष्मी की तस्वीर की या मूर्ति की, तो मित्रों माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखने का सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप घर में सही स्थान पर मूर्ति नहीं रखते, सही तरीके से नहीं रखते, तो फिर इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर आप अपने पूजा स्थान पर जरूर रखें, क्योंकि कई बार आप माँ लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा रख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि माँ लक्ष्मी आई और खड़े खड़े ही चली गई, बैठी नहीं। तब देखिए अब अगर माँ बैठेंगी नहीं तो धन की बारिश कैसे होगी। अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रुकेंगी तो आपके घर में लक्ष्मी कैसे आएगी, धन कैसे आएगा। इसलिए पुराणों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी जो हैं वो चंचल होती हैं, जिसकी वजह से उनकी मूर्ति कभी भी खड़ी अवस्था में नहीं रखनी चाहिए। तो ये आपके घर में ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगी, आपसे रुष्ट हो जाएंगी। इसलिए आप एक तो हमेशा गुलाबी कमल पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की तस्वीर को रखें। और इसके साथ देखिए माँ लक्ष्मी का वाहन जो कि उल्लू होता है, इसलिए उल्लू भी चंचल स्वभाव का है, तो माँ देवी लक्ष्मी की मूर्ति आप कभी भी उल्लू पर बैठी हुई अवस्था में ना रखिएगा, नहीं तो इससे परेशानियाँ आपके जीवन में आएंगी, माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं रुकेंगी। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति गणेश जी के साथ आप जरूर रखें, लेकिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ आप भगवान श्री हरि को भी साथ में रखें, नहीं तो इससे आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। और अब आपको बता दें कि कैसे रखेंगे। मित्रों पहले आप श्रीहरि को रखिए, श्रीहरि के बाएं साइड बाईं तरफ माँ लक्ष्मी को रखें और फिर माँ लक्ष्मी के बाएं तरफ गणेश जी को रखें। मित्रों ये सही तरीका है मूर्तियों को रखने का। और यदि आप चाहें तो सरस्वती जी की तस्वीर या कोई छोटी सी मूर्ति आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं या आप खुद लिखा पढ़ी का काम करते हैं, तो मित्रों माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इसलिए उनकी भी मूर्ति या आप तस्वीर जरूर लगाएं। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को सिर्फ दीपावली के दिन ही चेंज करना चाहिए, बाकी दिनों में नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको जीवन में ध्यान रखना है। तो मित्रों चलिए अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।